Friends, how are you? Well, this is your friend Ramesh, and today I am going to start the first poem of your course, your syllabus, that is Mercy, composed by William Shakespeare. Before starting this poem, we will discuss the stature, the life and works of William Shakespeare. Friends, Shakespeare was the greatest poet of English literature. Before him, the first name was the name of Chaucer. Chaucer is always considered as the father of modern English literature and language. And after him, Spenser and William Shakespeare are the names that followed. Actually, William Shakespeare was born in the Elizabethan age, but the age is known from his name, Shakespeare. That's why it is called as Shakespearean age. Shakespeare was born at Stratford-on-Avon in 1564. Friends, his father was a prosperous businessman. He had two sisters and three brothers. एक्चुअली फ्रेंड्स, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते. तमाम बुक्स अपने अपने अंदाज में लिखती हैं, but it's clear that he was sent to the local grammar school where he learned arithmetic and Latin. He was married to a girl named Annie, who was 8 years older to him. अगर तुम उनकी जिंदगी की और स्थितियों के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगता है कि बाद में उनके पिता इकोनॉमिकली उतनी अच्छी स्थिति में नहीं रह गए, इसलिए उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा. He was forced to leave his studies and started some work to help his father. Friends, later on, उन्होंने स्टैटफोर्ड छोड़ा, लंदन आ गए, एक थिएटर में नौकरी करने लगे और यहीं से आगे बढ़ते हुए लंदन में ही उन्होंने अपनी जिंदगी को एक आगे का मुकाम दिया. एक्चुअली फ्रेंड्स, हम जब शेक्सपियर के व्यक्तित्व की बात करते हैं, उनके स्टेचर की बात करते हैं, तो he is the greatest dramatist of all times. Not only a dramatist, but a great poet. Actually, friends, वो पढ़े लिखे उतने नहीं थे, but his vocabulary was the richest in English. When you talk about him as a dramatist, so he thought of a drama as a form of poetry actually. फिर उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं, 154 सॉनेट्स लिखे हैं और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं. लेकिन जो चीज शेक्सपियर को सबसे बड़ा बनाती है, आप उनके ड्रामास को भी पोएम के रूप में देखते हो. उनके ड्रामास भी पोएम्स के रूप में सामने आती हैं. ये सबसे बड़ी चीज है जो हमें दिखाई पड़ती है. उन्होंने ड्रामा के प्लेटफॉर्म को लिटरेचर के बेसिक ऑब्जेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया. लिटरेचर वास्तव में क्या है?
It is a platform to serve the people. हिंदी के महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने कविता और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो अगर आप शेक्सपियर के प्लेज को देखोगे तो उनके प्लेज में से सैकड़ों ऐसे कोटेशंस हैं, उनके ऐसे कमेंट्स हैं, उनके डायलॉग्स उनके कैरेक्टर्स के हैं जो आज दुनिया भर में बहुत ही मशहूर कोटेशंस बन चुके हैं। एक्चुअली ही वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। उन्हें बहुत जबरदस्त पहचान थी मानवीय जीवन के विभिन्न मूल्यों की, विभिन्न अवस्थाओं की। That's why you will get so many quotations. Life is a tale told by an idiot. Life is a drama and we all are the actors. ऐसी तमाम बातें जो आप उनके ड्रामाज में डायलॉग्स के रूप में पाते हो, जो बहुत ही मशहूर कोटेशंस हो चुके हैं। ह्यूमन लाइफ को कुछ सिखाने के उन्होंने जो तरीके अपनाए और जिस प्रकार से उन्होंने ड्रामा के माध्यम से उनका इस्तेमाल किया, वो उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और महानतम नाटककार के रूप में स्टैब्लिश करती है, स्थापित करती है। फ्रेंड्स, if you talk about his plays, he has written all the forms of dramas. He has written in all the forms of dramas. You will get tragedy, comedy, historical plays, and romances. The Tempest, Julius Caesar, Romeo and Juliet, Henry VI, Henry VIII, As You Like It, Twelfth Night, The Merchant of Venice, etc. ये उनके महानतम नाटक है जो जब तक ये धरती है तब तक संसार को आलोकित करते रहेंगे, दिशा निर्देशित करते रहेंगे और लोगों का मनोरंजन भी करते रहेंगे। He has composed, I think, friends, 154 sonnets and 2 long narrative poems also. उनकी जो पोएम्स हैं वो पोएम्स वास्तव में लव और नेचर को डेडिकेटेड है। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को एड्रेस करते हुए, स्पेशली अपने फ्रेंड को एड्रेस करते हुए शानदार लव पोएम्स लिखी। He has presented the philosophy of love and he has taken the practical aspect of love also in human life. अब जो आपकी पोएम है मर्सी, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, उन्होंने अपने ड्रामास का यूज पोएटिक प्लेटफॉर्म के रूप में किया। उनके ड्रामास में मैक्सिमम डायलॉग्स पोएम्स के रूप में है और ये मर्सी पोएम भी उनके एक मशहूर उनका एक मशहूर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया एक पार्ट है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ हिज लिटरेरी जीनियस। It's a great comedy, and this poem, Mercy, is a dialogue of Portia from the first scene of the 4th act of the play. Now,
For understanding this play, rather, for understanding this poem, it's very important to understand the play in short. ये प्ले आपके सिलेबस में आगे आएगा सेकंड ईयर में, तो वहां आपको मैं इसे विस्तार से पढ़ाऊंगा. अभी थोड़ी सी बातें इसके बारे में आपसे कर लें ताकि आप इसको समझ पाए. फ्रेंड्स, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक मर्चेंट है, बड़ी मशहूर मर्चेंट है, जिसका नाम है एंटोनियो. जो एंटोनियो है, ये अपने एक मित्र बेसानियो की मदद के लिए एक दूसरे मर्चेंट से पैसा उधार लेता है या बेसानियो को पैसा दिलवाता है, ये भी कह सकते हैं आप. उस मर्चेंट का नाम है शायलॉक. These are Christians and he is a Jew. Actually, Shylock is a very cunning and wicked person. He loves money more than anything in the world. But Antonio is a very nice gentleman. He is a person who loves others, who helps others. He is a very nice friend. तो बेसानियों की मदद करने के लिए शायलॉक से कर लिया जाता है. शायलॉक कर जिस शर्त पर देता है कि अगर वो समय से वापस नहीं हुआ तो एंटोनियो के शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड मांस ले लेगा. बदकिस्मती से वो कर्ज वापस नहीं हो पाता समय से, और तब शायलॉक, जो कि एंटोनियो से दुश्मनी रखता है, वो उस दुश्मनी को निकालने के लिए राजा के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि जो 1 पाउंड मांस उसे चाहिए था अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड, वो उसके हार्ट से 1 पाउंड मांस लेना चाहता है. फ्रेंड्स, अगर आप किसी के हार्ट से 1 पाउंड मांस की बात कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि द पर्सन विल बी डेड. The person will die. There is no doubt about it. यानी वो एंटोनियो की मौत चाहता है. ऐसे में बेसानियो की लवर, जो उसकी वाइफ है, जिसका नाम है पोर्शिया, वो भेष बदलकर अदालत में पहुंचती है और वो शायलॉक से मर्सीफुल होने की प्रार्थना करती है. वो कहती है कि शायलॉक साहब, here is a chance for you to show mercy. And if you do like this, you'll be treated, loved and respected like God in this world. So in this process, she praises the qualities of mercy very highly. And that praise is in the form of a poem that is given in your syllabus. अब आओ फ्रेंड्स, मैं उस पोएम की लाइंस को आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं. तो एक्चुअली पोर्शिया टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ मर्सी वेरी हाईली. Indirectly, she wants to invoke Shylock to be merciful, and for that only she is doing these all things. But actually, friends, in the form of this dialogue, Shakespeare has presented his personal thoughts on mercy, personal views on mercy. But let's see how Portia talks to Shylock.
द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। देखो, स्ट्रेन्ड का मतलब होता है फोर्स्ड, जबरन, जबरदस्ती। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। मर्सी का जो गुण है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, मर्सी का जो गुण है, दया की जो भावना है, गुण है, इज नॉट स्ट्रेन्ड, वो किसी में जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती। इट ड्रॉपेथ, ये पुरानी अंग्रेजी का शब्द है, आपने जाना है। पुरानी अंग्रेजी में हम जब ड्रॉपेथ बोलते हैं, हैथ, डॉथ, कुछ भी बोलेंगे तो लास्ट में एस मान लेते हैं। हैथ है तो हैज हो जाएगा, डॉथ है तो डज हो जाता है। तो इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। अपॉन द प्लेस बीनीथ का मतलब क्या हुआ? अपॉन द अर्थ। नाउ लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है पोएट, इसे समझेंगे अब। एक्चुअली जो पोर्शिया है वो शायलॉक से कहती है कि ओ शायलॉक, बी मर्सीफुल, because the quality of mercy is not strained. This quality of mercy can't be forced. It can't be put forcefully into the heart of someone. आप इस भावना को किसी के हृदय में जबरन प्रवेश नहीं करा सकते। It droppeth as the gentle rain from heaven. It drops, से गिरती है, as the gentle rain, रिमझिम वर्षा की तरह, सुखद वर्षा की रिमझिम एहसास की तरह, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग की ऊंचाइयों से, आकाश से, फ्रॉम द स्काई, अपॉन द प्लेस बीनीथ, धरती पर। अर्थात आप यहां देखोगे, ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। याद करो, मैं तुमको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुका हूं। It dropped as the gentle rain. Here, mercy is compared from the gentle rain. It is compared with the gentle rain. तो क्या है? Simply figures of speech. याद करो, अब देखो, it droppeth as the gentle rain from heaven. Means जिस तरह से रिमझिम वर्षा दूर आकाश की ऊंचाइयों से धरती पर गिरती है, upon the place beneath, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी दबाव के धरती पर गिरती है और लोगों को लाभ पहुंचाती है, वैसे ही ये मर्सी की भावना, मर्सी का भाव हमारे हृदय में स्वतः ही उत्पन्न होता है और लोगों की सहायता करता है, लोगों की मदद करता है। This quality of mercy can never be forcefully introduced to the heart of anyone. You can't put it forcefully to the heart of someone. It comes out in the same way as the gentle rain falls from the heaven, falls from the sky upon the earth without any outward compulsion. In the same way, this quality of mercy comes out from the heart of a common person and blesses others. ये बहुत बड़ी बात है। दया की ये भावना, दया का ये महान भाव ऐसे ही हृदय से निकलकर बाहर आता है और दूसरे लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन लाइंस तक मैंने अभी आपको आज एक्सप्लेन किया है। आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द पोएम इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, इट्स गुड बाय फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच।